अघोर पंथ हिंदू धर्म का एक संप्रदाय है। इसका पालन करने वालों को अघोरी कहते हैं। अघोर पंथ की उत्पत्ति काल के बारे में अभी निश्चित प्रमाण नहीं मिले हैं, परंतु इन्हें कपालिक संप्रदाय के समकक्ष माना जाता है। यह भारत के प्राचीनतम धर्म शैव यानी शिव साधक से संबंधित है। अघोरियों को इस पृथ्वी पर भगवान शिव का जीवित रूप भी माना जाता है। शिव जी के 5 रूपों में से एक अघोर रूप है। अघोरी हमेशा से लोगों की जिज्ञासा का विषय रहे हैं। अघोरियों का जीवन जितना कठिन है उतना ही रहस्यमयी भी। अघोरियों की साधना विधि सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। उनकी अपनी शैली, अपना विधान और अपनी विधियां हैं। अघोरी उसे कहते हैं जो घोर नहीं है, यानी बहुत सरल और सहज हो, जिनके मन में कोई भेदभाव नहीं हो। अघोरी हर चीज में समान भाव रखते हैं। वे सड़ते जीव के मांस को भी उतना स्वाद लेकर खाते हैं जितना स्वादिष्ट पकवानों को स्वाद लेकर खाया जाता है। अघोरियों की दुनिया ही नहीं, उनकी हर बात निराली है। वे जिस पर प्रसन्न हो जाएं, उसे सब कुछ दे देते हैं। अघोरियों की कई बातें ऐसी हैं जो सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हम आपको अघोरियों की दुनिया की कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जिनको जानकर आपको एहसास होगा कि वे कितनी कठिन साधना करते हैं। तो चलिए जानते हैं। अघोरी मूलतः 3 तरह की साधनाएं करते हैं: शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े होकर साधना की जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पैर है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिजनों को भी शामिल किया जाता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शवपीठ यानी कि जिस स्थान पर शवों का दाह संस्कार किया जाता है उसकी पूजा की जाती है। उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है और यहाँ प्रसाद के रूप में मांस मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। आपके मन में शायद ये प्रश्न आया हो, आखिर अघोरी शव साधना के लिए शव कहां से लाते हैं? तो जैसा कि हिंदू धर्म में आज भी किसी 5 साल से कम उम्र के बच्चे, सांप के काटने से मरे हुए लोग और आत्महत्या किए हुए लोगों का शव जलाया नहीं जाता, बल्कि दफनाया या गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। और पानी में प्रवाहित ये शव डूबने के बाद हल्के होकर पानी पर तैरने लगते हैं। अक्सर अघोरी तांत्रिक इन्हीं शवों को पानी से ढूंढकर निकालते हैं और अपनी तंत्र सिद्धि के लिए प्रयोग करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि अघोरियों की साधना में इतना बल होता है कि वे मुर्दे से भी बात कर सकते हैं। ये बातें आपको सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इन्हें पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता और उनकी साधना को कोई चुनौती भी नहीं दी जा सकती। अघोरियों के बारे में कई बातें प्रसिद्ध हैं, जैसे कि वे बहुत हठी होते हैं। अगर किसी बात पर अड़ जाएं तो उसे पूरा किए बगैर नहीं छोड़ते। गुस्सा हो जाए तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अधिकतर अघोरियों की आंखें लाल होती हैं, जैसे वो बहुत ही गुस्से में हो, लेकिन उनका मन उतना ही शांत भी होता है। काले वस्त्रों में लिपटे अघोरी गले में धातु की बनी नरमुंड माला पहनते हैं और वे अक्सर शमशानों में ही अपनी कुटिया बनाते हैं, जहाँ एक छोटी सी धुनी जलती रहती है। और जानवरों में वे सिर्फ कुत्ते को पालना पसंद करते हैं और उनके साथ उनके शिष्य रहते हैं जो उनकी सेवा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अघोरी अपने बात के बहुत ही पक्के होते हैं। वे अगर किसी को कोई बात कह दें तो उसे पूरा जरूर करते हैं। और वे गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीजें खाते हैं, मानव मल से लेकर मुर्दे का मांस तक। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है, इसीलिए वे शमशान में रहना ही ज्यादा पसंद करते हैं। और शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है, क्योंकि शमशान में साधारण मानव जाते नहीं हैं। इसलिए साधना में विघ्न पड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उनके मन में अच्छा या बुरा भाव कुछ नहीं होता, इसलिए वे प्यास लगने पर खुद का मूत्र भी पी लेते हैं। अघोरी अमूमन आम दुनिया से कटे हुए होते हैं। वे अपने आप में मस्त रहने वाले, अधिकांश समय दिन में सोने और रात में शमशान में साधना करने वाले होते हैं। वे आम लोगों से कोई संपर्क नहीं रखते, न ही ज्यादा बातें करते हैं। वे अधिकांश समय अपना सिद्ध मंत्र ही जाप करते रहते हैं।
आज भी ऐसे अघोरी और तंत्र साधक हैं जो पराशक्तियों को अपने वश में कर सकते हैं, और ये साधनाएं केवल शमशान में ही होती हैं। और दुनिया में सिर्फ 4 शमशान घाट ऐसे हैं जहां तंत्र क्रियाओं का परिणाम बहुत जल्द मिलता है, जिनमें से एक है तारापीठ का शमशान जो पश्चिम बंगाल में है, दूसरा है कामाख्या पीठ का शमशान जो असम में है, तीसरा है त्र्यंबकेश्वर का शमशान जो नासिक में है, और चौथा उज्जैन का शमशान जो मध्य प्रदेश में है। और इन चारों ही स्थानों को बहुत जल्द फल देने वाला माना गया है, और इन्हीं स्थानों पर अघोरी तप और तपस्या कर कर अपनी सिद्धि प्राप्त करते हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको आज अघोरियों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।